चढ़ा होता है और ये उसको नहीं पाता है। आखिर अंधेरे की मजबूरी उसे पानी में जाने के लिए मजबूर करती है। ये पानी में चला जाता है। वो ताजिर आता है और फ़ौरन उस मोती को उठाकर लेकर आता है, उसको बाज़ार में फ़रोख्त करता है। हज़रत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये ताजिर जो गंदगी को डाल रहा है, उस दरियाई बैल ने उसकी गंदगी को देखा और उस मोती से नफरत कर ली। यानी मोती को बगैर उठाए हुए दरिया में चला गया, छोड़ दिया मोती को, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और वो दरियाई बैल भूखा उसी तरह से उस दरिया में चला गया। ऐ लोगों, कहीं ऐसा ही हाल तुम्हारा ना हो कि तुम जिससे अपनी इस्लाह करना चाहते हो उसकी ज़ाहिरी आमाल तुम्हें बदगुमानी पर डाल दें और तुम उसकी दिल की नूरानियत से महरूम हो जाओ और तुम्हारी इस्लाह ना हो सके। इसलिए याद रखो, हमें उसके बज़ाहिर से गौर नहीं करना है, हाँ, मगर वो चीज़ जो आमाल शिरकिया की तरफ जा रहा हो या जो वो आमाल राह हिदायत से हटे हुए हैं, वो आमाल उसके अंदर नज़र आ रहे हों तो बात अलग है। उसके लिए उससे अलग होना ये इस्लाम का एक ज़ाब्ता और उसूल है। मगर बज़ाहिर उसकी बदआमालियों को देखकर हम समझ ले बदआमालियाँ हैं। जैसे एक अल्लाह वाले के पास एक हसीन लड़की बैठी हुई, एक बोतल रखी हुई है, लोगों ने समझा ये तो शराबी हैं, ये तो नऊज़ बिल्लाह ज़िना करने वाले हैं। लोग मुतनफ़िर होते चले जाते, जो आता उन्हें कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था। ये बज़ाहिर बुराई थी, हकीकत का इंकिशाफ नहीं था लोगों को। बाद में किसी ने जो मुंसलिक रहा, जुड़ा रहा, एक दिन सवाल किया तो पता चला एक जगह पर लिखा है कि उनकी बीवी थी और दूसरे बोतल में अंगूर का जूस था जो आप पीते थे, लेकिन लोगों को बज़ाहिर ऐसा मालूम हुआ कि इसमें शराब है और वो नऊज़ुबिल्लाह गैर औरत है। ऐसी चीज़ों से बदगुमान होकर लोग उनसे जुदा होते चले गए। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जुदाई, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों से बचना है और अल्लाह की मारिफत को हासिल करना है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, देखा एक शख्स जंगल में अपने अल्लाह के सामने बकरियों को चरा रहा है। उस दरमियान अल्लाह के सामने आहुजारी कर रहा है। क्या कहा? ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ खुदावंद करीम, अगर तू कहीं मुझे पता चल जाए तू कहाँ पर है तो मैं तेरी खिदमत करूँ, मैं तेरे पैर दबाऊँ, मैं तेरे बालों में कंघी करूँ। तू बीमार हो जाए तो जिस तरह से ख़ास लोग तेरे अहिब्बा तेरी खिदमत, लोगों की खिदमत, अपने महबूब, अपने ख़ास की खिदमत करते हैं, मैं इस तरह तेरी खिदमत करूँ। अगर मुझे मालूम हो जाए तुझे सर्दी लगी है तो मैं अपनी गुदली को तुझे पेश कर दूँ। तू जिस कमरे में है अगर मुझे पता लगे तो तुझे शहर में उठने के वक्त में तेरे कमरे को साफ़ करूं। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, आगे जुमला कहा, अगर मुझे पता चले आपका अल्लाह तू किस जगह पर है तो मैं अपनी बकरी के दूध को, उसके घी को तेरे सामने खाने के लिए पेश करूं। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी बकरियां सारी की सारी आपकी ज़ात पर कुर्बान हैं। ये कहा, मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए, उसको डांटा और कहने लगे, तू अब काफिर हो चुका है। अल्लाह खाने का मोहताज नहीं, अल्लाह पीने का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी जगह का मोहताज नहीं, और तूने ये जुमला कहा है, लिहाजा तू तो काफिर हो चुका है। वो शख्स कहने लगा, है मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरी ज़ुबान को सी दिया है। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरे दिल को जो है, आपकी बात से मेरा दिल शर्मसार है, नादिम हो। बहरहाल अपनी जो गुदड़ी थी फाड़ी और कहता हुआ चल दिया और आओ फिगा करता हुआ, निदामत करता हुआ, अफसोस और आंखों में आंसू बहाते हुए चल दिया। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरे बंदे को मुझसे जुदा कर दिया है। तुमको तो मैंने भेजा था,
मेरे बंदों के ताल्लुक को मुझसे जोड़ो, मगर तुमने तो उसके ताल्लुक को हमसे जुदा किया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात अल्लाह की तरफ से सुनी। अल्लाह ने फरमाया वो तो ये अल्फाज बतौर मोहब्बत और इश्क के कह रहा था, उसका मकसद ऐसा नहीं था जैसा आप उसको कह रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अपने ज़ात को, अपने दिल को बनाने की ज़रूरत है और अल्लाह की मारिफत को हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान ज़मीन में चल रहा है, ज़मीन में ऐसे चलो जैसे तुम्हारे कदम नरमी के तरीके पर और नरम पड़ रहे हो। ज़मीन में चलने का हुक्म हौनन का लफ्ज़ कुरान में फरमाया है कि तुम चल रहे हो नरम मिजाजी के साथ में, तुम्हारे ऊपर सख्ती के आसार नुमाया ना हो। दूसरी जगह फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब एतराज़ करने वालों से, इनकार करने वालों से मिलो तो कह दो हम बुराई की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हमें तो अच्छाइयाँ पसंद हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने मारिफत का जिक्र फरमाया है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो अपनी रातों को, अपनी रात के हिस्सों को गुजारते हैं सजदे में और क़याम की हालत में। मेरे अजीज़, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क़याम पहले आता है, सजदा बाद में आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर सजदे को पहले ज़िक्र फरमा रहे हैं, क़याम को बाद में ज़िक्र फरमाया जा रहा है। क्या मकसद है परवरदिगार आलम का? मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर भी अल्लाह की मारिफत छुपी हुई है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि सजदा जिसका लफ्ज़ जिसको बाद में ज़िक्र करना था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ज़िक्र किया है। इसका मकसद यह है कि इंसान सजदे में जाने के लिए बेताब और बेचैन है, इसकी मोहब्बत और इश्क से बेचैन किए हुए है कि ये सजदे में फ़ौरन जाए, मगर चूँकि क़याम इससे पहले है तो गोया कि ये सजदे में पहले जाना चाहता है। गोया कि सजदे में अल्लाह की मारिफत का हुसूल ज़्यादा तरीक़े पर आता है। इसीलिए फरमाया सूफिया ने कि इंसान को चाहिए कि कसरत सजदा से अपनी इबादत को संवारा करे, कसरत सजदा से अपने गुनाहों की माफ़ी की गुनाहों की तलाफ़ी कराया करे परवरदिगार आलम से। सजदे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मारिफत अता फरमाते हैं, इसलिए सजदों की कसरत की जाए। बाज़ लोगों ने लिखा कि जो है इबादत में इजाफ़ा हो, इजाफ़े का मतलब ये है कि अव्वल वक्त उठकर रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने जब सारे लोग सो रहे हों, जब कोई जो है आओ फगा की कोई आवाज़ ना हो, सिर्फ बंदे का और बंदे के अल्लाह का ताल्लुक़ हो, उस वक्त अल्लाह जो है पहले आसमान से ऐलान करते हैं कोई है मुझसे मांगने वाला। ये बंदा अपने सजदे में सर रखकर परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की, अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह के सामने सवालात कर रहा हो। ये मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इंसान इबादत में उस तरीके पर जाना चाहता है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, इस तरीके पर अपनी ज़िंदगी को बनाना है और अल्लाह की मारिफत को हासिल करना है। अल्लाह की पहचान इन्हीं खानकाहों के ज़रिए से आएगी जहाँ पर रूह की तरबियत कराई जाती, रूह को बनाया जाता है, रूह सिखाई जाती है। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह से उमरा और रोसा गए, दरवाज़े पर सामने बैठे हुए हैं, दो जानू होकर, ज़मीन में कोई नीचे बिछाने की चीज़ नहीं। हज़रत निकलेंगे, मुलाकात होगी, बाहर निकले। हज़रत ने उनकी तरफ चाहिए था कि मुखातब होते, चाहिए था उनकी तरफ उनकी तवज्जो होती, मगर हज़रत ने अपनी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ फरमाया, देखो ये दुनिया है जो नाक रगड़ कर मेरे सामने पड़ी हुई, मुझे इसकी चाहत नहीं है। अगर चाहत नहीं है तभी ये दुनिया मेरे कदमों में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी है। आज मैं माल की तलब कर लूँ
तो ये रोसा माल दे देंगे। ये अगर वजारत की तलब कर लूँ, ये वजारत पे बैठाल देंगे, मगर मुझे ये चीज़ महबूब नहीं है। मुझे तो मज़ा उस सजदे में आता है जिस सजदे में मैं अल्लाह को अपने सामने देख रहा होता हूँ। वो इश्क और मज़ा मुझे इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं आता है। जिसको मज़ा आ गया, जिसको इश्क हो गया, जिसको अल्लाह की यकीनी पहचान हो गई, मेरे अजीज़, दुनिया में उसके मज़े सब ख़त्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह की याद में उसको मज़ा आता है। ये बंदा अल्लाह कहता है और ऐसा लुत्फ़, ऐसा मज़ा आता है कि इसके अल्लाह कहने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरों को हिदायतें अता फरमाते हैं। यही वो खानका हैं। बाद सूफिया ने लिखा है कि कल क़यामत के दिन एक शख्स होगा जो अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम में जा रहा होगा, लेकिन वो कहेगा, अल्लाह, मैंने सुना था कि जो तेरे नेक बंदे के पास में बैठेगा, गुजरेगा, या उसके साथ में उसका ताल्लुक़ होगा, मैं उसकी माफ़ी कर दूंगा। ऐ अल्लाह, मेरा ताल्लुक़ तो नहीं था, मैं किसी अल्लाह वाले के पास बैठा नहीं हूँ, मगर मैंने एक अल्लाह वाले फला थे, मैं उनकी खानका के पास से गुज़रा और ज़िक्र की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बात के कहने पर अल्लाह उसको गुनाहों को माफ़ करेंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये हैं वो खानकाहें जिनकी रूहानियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को दिलों का फैज़ पहुँचाते हैं जो हिदायत के ऊपर आते हैं। जिनके ज़िक्र को देखकर जिनकी दिल की ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा होता है, उस अल्लाह कहने पर अल्लाह आलम में हिदायत की हवाएं चलाते हैं। यही वो अल्लाह वाले हैं जिनकी ज़ुबानों से अल्फाज निकलते हैं, ज़ुबान से अल्फाज होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ें पूरी फरमा दिया करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, इन खानकाहों से, अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें और कायम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ों के एक दर्जे रखे हैं। मैंने कहा इल्म का दर्जा मदारिस से है, इबादत का दर्जा मसाजिद से है और खानकाहों से रूहानी तरबियत का जज्बा है। इससे रूहानी तरबियतें होती हैं और रूह की इस्लाह न हुई, जिस्म को इंसान ने बना लिया, याद रखो हमारे लिए हलाकत का सबब बनेगा। दो चीज़ें हैं, जिस्म को बनाना है और रूह को बनाना है। रूह बनेगी, जिस्म बन जाएगा, जिस्म बनेगा, रूह को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस्म को अच्छे कपड़े पहन लिए, जिस्म पर खुशबू लगा ली, जिस्म पर अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा लिबास है, अच्छा चेहरा है, मगर अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, इसकी रूह बनेगी, इसके अंदर आदाब आएंगे, इसकी रूह बनेगी, इसके अंदर अखलाक आएंगे, इसके अंदर किरदार आएंगे, वो जिन किरदार और अखलाक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की कामयाबी रखी। फिर इंसान दूसरे की ऐबों को नहीं देखेगा। इसीलिए फरमाया एक ताल्लुक़ खैर का है, एक शर का है। खैर का ताल्लुक़ इबादत और मेहनत से है। जितना आदमी मेहनत करेगा अल्लाह की तरफ से खैर वक़ू होगी, और अगर बुराइयों की तरफ जा रहा है तो इंसान के खुद अमाल की कमाई है। कुरान ने इसकी तशरीफ़ फरमाई। अब मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये इंसान दूसरे के किरदार को देखकर, दूसरे के बदआमालियों को देखकर मुतनफ़िर हो जाता है, उससे नफ़रतें आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, उसकी नफ़रत इंसान के दिल में आ जाती है, उसकी इस्लाह की फ़िक्र इंसान नहीं करता है। और अगर यही बात इसके बरअक्स हो कि उसकी बदआमालियाँ इसके सामने ना हो, तो मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये सोचे कि हम अगर इसकी बदआमाली मेरे वहमो गुमान पर आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन पकड़ का ज़रिया बने। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, किसी की तरफ से इंसान जिस दर्जे पर होता है, अल्लाह की तरफ से उतनी ही पकड़ उस दर्जे की उसके पास में आती, उस दर्जे की उसके पास पकड़ आती। इंसान अगर अदना दर्जे पर है तो अल्लाह की आजमाइश उस अदना दर्जे पर आती है। इंसान थोड़ा तरक्यात करता है, अल्लाह की तरफ इंसान बढ़ता है तो और अल्लाह की तरफ से आजमाइश के दरवाजे खुलते जाते हैं।
और ये इंसान अल्लाह की मारिफत के हासिल कर लेता है तो अल्लाह की तरफ से इसकी आजमाइश के और तरीके बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये इंसान जिसने अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में दाखिल कर लिया है तो ये दुनिया की चीज़ों से इंसान अपने दिल पर, इसके दिल पर दुनिया के असरात मुरतब नहीं होते हैं, दुनिया के असरात इसके ऊपर मुरतब नहीं होंगे, दुनिया के आए हुए अल्फाज इसके जिस्म पर उसके आसार नुमाया नहीं होंगे, चूँकि ये अल्लाह की मारिफत को हासिल कर चुका होता है। इसे सुनाई ही नहीं देता दुनिया की चीज़ों को, इसे तो आज दिखाई ही नहीं देता दुनिया की चीज़ें। इसकी आंखें तो उस रब को देख रही होती हैं जिस रब की मोहब्बत को इसने अपने दिल में बिठाया हुआ है। इसके कान तो वही अल्फाज सुन रहे होते हैं जिन अल्फाज को सुनने के लिए उस रब के अल्फाज सुन रहे होते हैं जिस रब की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लिया है। और अगर अल्लाह की मोहब्बत उस पाए तकमील तक नहीं पहुंचती है तो इसके कानों में एक आवाज़ जाती है, इसका दिल मुतासिर हो जाता है और तरह तरह की बदगुमानियाँ दूसरे की तरफ से इंसान के दिल पे आती रहती हैं। और ये बदआमालियाँ ऐसी होती हैं जो इंसानों की नेकियों को इस तरह खाती हैं जैसे कि लकड़ी को आग खा जाती है। इस तरीके पे गुनाह इंसानों की नेकियां ज़रा सी देर में चली जाती हैं और इंसान को एहसास तक नहीं होता, इसका गुमान तक नहीं होता, इसका ख्याल तक इंसान की ज़िंदगी में नहीं गुजरता है। इसलिए हमको अल्लाह ने दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा है कि दुनियावी अवामिर में रहकर उस रब की इबादत पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। वरना याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मारिफत के लिए फ़रिश्तों को पैदा कर दिया है, उनके हमेशा पहचान ही अल्लाह की है, दूसरे का ख्याल उनके दिल पे नहीं गुजरता है, काम ही एक है, उसी काम पर वो लगे हुए हैं। इंसानों की दुनिया में तख्लीक का मकसद दुनियावी अवामिर में रहकर, दुनियावी कामों में रहकर उस अल्लाह की पहचान को हासिल करना है। अगर ये सिफ़ात हमारी ज़िंदगी में आएंगी तो अल्लाह हमारी दुनिया को भी बनाएंगे, हमारे जो है आखिरत को भी बनाएंगे। ये नहीं कि दुनिया अल्लाह नहीं देंगे, दुनिया का गुमान नहीं होगा, दुनिया के आने का वहम और ख़याल भी नहीं होगा। ऐसे मकाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की ज़रूरियात को पूरा फरमाएंगे। और पूरा फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की ज़रूरियात की तकमील फरमाई है। जिस चीज़ का ख्याल आया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़रूरत उनके सामने पेश फरमा दी। दुनिया की तरफ नहीं देखा, नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताइफ के मैदान में इतने पत्थर पड़े कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि ज्योतियों को खून की जमने की वजह से काटा गया है। लेकिन बहुत वाक़यात मौजूद हैं कि खून बह रहा है, फरिश्ते आ गए, अगर कहो तो पहाड़ों में टकरा कर इस कौम को ख़त्म कर दूं, कहो तो पत्थरों की बारिश करके ख़त्म करूं, कोई कह रहा है कहो तो हवाओं से उड़ा कर पत्थरों से टकरा कर ख़त्म करूं। लेकिन कुर्बान जाइए सरताज दो जहाँ जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर आपने उम्मत को तालीम दी है कि आई हुई बुराइयाँ ये अपनी दाद की कमाइयाँ हैं, इसकी तरफ तुम्हें गौर करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की दुआ की, अल्लाह माफ़ फरमा दे, जानते नहीं हैं ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है। ये बर्दाश्त का मादा कब आएगा? जब अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करेगा। एक बात अर्ज़ करता चलूँ, हमने वाक़यात पढ़े हैं सहाबा के कि जो है एक सहाबी जिनका हाथ कटा, थोड़ा सा हाथ लगा हुआ है जिस्म से, जंग में है, पैर से हाथ को दबाया और खींच दिया, पूरा हाथ का टूट गया, उठाई तलवार और मैदान में चले गए। मेरे अजीज, क्यों दर्द नहीं हुआ? क्या तकलीफ नहीं हुई? हमारे एक कांटा चुभे तकलीफ हो जाती है, एक ज़रा सी खराश आ जाए तकलीफ होती है। क्या सहाबी को तकलीफ नहीं हुई? मेरे अजीज, अगर मुहद्दिसीन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इनको तकलीफ नहीं हुई।
क्यों? इनके दिल में इश्क नबी ने, इश्क इलाही ने इतना घर बना लिया था उनके दिलों में कि इश्क के सामने वो तकलीफ इनके सामने नापैद हो गई। इश्क की वजह से अल्लाह ने उनके सामने जन्नत को हाजिर कर दिया और कहने लगे, परवरदिगार आलम ने जन्नत को हाजिर किया और कहा, देखो ये तकलीफ है, इसके बदले नेमत है। नेमत को देखा और उस तकलीफ को भूल गए। मेरे अजीज होना दीजिए, हाँ चलने दीजिए। तो तकलीफ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया इसकी मिसाल उलमा ने यूँ दी, एक आदमी से कहा जाए कि ये सुई है, इसको अपनी उंगली में चिभा लो, खून ज़रा सा निकल आए, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें इनाम दूंगा। एक आदमी कहे, इस उंगली के ज़रा से हिस्से को काट दो, तुम्हें 20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये इनाम में दिए जाएंगे। मेरे अजीज, ये इंसान सुई को चिभा लेगा, उस पोरवे को काट देगा और वो कहता है कि आ भी ना निकले, तो इंसान की आ नहीं निकलेगी। उस 10 या 20 लाख रुपए के वजह से ये आ भी नहीं निकलेगा। गोया कि इसे तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि नेमत बड़ी नज़र आ रही है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्होंने अल्लाह के इश्क और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया था, अल्लाह का गोया कि अल्लाह अपना दीदार करा रहे होते हैं और जन्नत की उन नेमतों को उनके सामने हाजिर करते हैं, तो ये तकलीफ़ उनके सामने से नापैद हो जाती है और उसका एहसास तक नहीं होता है। अगर इंसान अल्लाह की मोहब्बत में लगा हुआ है और दुनिया पे किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई सख्त बात कह दी, किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, इसके असरात इसके दिल पर नुमाया नहीं होंगे। क्यों? इसके इलाही में इतना मुलव्विस है, दुनिया की तरफ से इसका ख्याल और वहम और गुमान सब ख़त्म हो चुका है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अपने अल्लाह से अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को बनाना है, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में दाखिल करना है। याद रखो, ये मोहब्बत किस वक्त आएगी? फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और उनकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपकी इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो सकती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के लिए सूफिया ने कहा है कि एक दर्जा है जिसको फ़ना फिल शेख कहा जाता है। 3 दर्जात हैं, फ़ना फिल्लाह, फ़ना फिल रसूल, फ़ना फिल शेख। जो अपने दिल में शेख को दाखिल कर लेता है, जिससे रूहानी ताल्लुक़ किए हुए है, जब उसका तसव्वुर, उसके ख़यालात इंसान के दिल में हर वक्त रहते हैं, तो उसके ज़रिए से इश्क इलाही और अल्लाह का इश्क उसके दिल में दाखिल होता है और फिर अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में दाखिल होती। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दर्जात हैं इंसानियत की कामयाबी के, ये दर्जात हैं इंसानों के दिल को बनाने के लिए, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए। इसलिए अल्लाह ने जो ज़िंदगी अता फरमाई, जो वक्त दिया, इस वक्त को गनीमत जानना है। 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खानकाहों से अपने राबिते को मजबूत रखें, और तीसरी बात अर्ज़ करनी है कि अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, इंसान चाहता है कि हमारी इस्लाह हो, उसके लिए एक रहबर मुतय्यन किया है जो इस्लाह की इसकी फ़िक्र करता है। अपने तमाम अहवाल को अपने शेख से बताना चाहिए। इसीलिए सूफिया ने कहा, अपने राब्ते को उस शेख से जोड़ो जो करीब में हो, जिससे तुम्हारी मुलाकात हो सके, जिससे अपने अहवाल बता सको। साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी अलैहिस्सलाम पास एक साहबी आ गए, या नबी अल्लाह, ज़िना हो गया है, कितना बड़ा गुनाह, चाहते छुपा लेते। कुर्बान जाइए सरताज दो जहां जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने सर को फेर लिया, लेकिन वो साहबी को रहा ना गया। क्यों? इश्क था उस अल्लाह से कि कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे तू इतना बड़ा गुनाह करके आया है,
तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने अल्लाह को? उस मोहब्बत इश्क ने इसे मजबूर किया। कहने लगे या नबी अल्लाह गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फेरा है चेहरा, तीसरी बार फिर सामने आए, इश्क से रहा न गया। कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह, मेरा रब मुझसे पूछ लेगा, ऐ मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिर आकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने कह रहा है, बताओ कितना बड़ा गुनाह है। जिस गुनाह को अपने महबूब से जाकर बता रहा है, उस गुनाह की सज़ा क्या है नबी अलैहिस्सलाम बताइए, उस गुनाह की तलाफ़ी क्या है, कैसे मुमकिन है ये गुनाह माफ़ हो? है मेरे महबूब बता दीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, बात यह अर्ज़ करनी है कि इसी तरह से अपने तमाम ज़िंदगी के आमाल को अपने शेख से बताना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम हमारी हर तरह से इस्लाह हो, तो हर बदअमाली को, हर आमाल खैर को अपने शेख से बताना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि एक साहबी गए नबी अलैहिस्सलाम पास, या नबी अल्लाह कुछ अमल बता दीजिए। आपने फरमाया जो है ईमान लाओ अल्लाह पर, तुमिन बिल्लाहि व तक़ूम सलात व तूती ज़कात व तसूम रमज़ान व तुहिज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। अरकान बताए इस्लाम के। साहबी क्या के बोले, ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, ऐ मेरे महबूब ना इसमें कमी होगी ना ज़्यादती होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जब वो चल दिए सहाबा की तरफ मुखातब होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसको जन्नती आदमी देखना हो इसको देख लो, ये अपने कौल